हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है मैनेजेरियल ग्रीड। मैनेजेरियल ग्रीड जो है बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, एलटी हो, जीआईसी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो कॉमर्स से। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बनता है। तो मैनेजेरियल ग्रीड जो है वो उसे हिंदी में प्रबंधकीय साचा कहा जाता है। और इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसे रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेनस माउटन ने दिया था, जो कि है अमेरिकन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का कॉन्सेप्ट। द मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल डेवलप्ड इन 1964 बाय रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेनस माउटन। जेनस माउटन के द्वारा, रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेनस माउटन के द्वारा यह जो कॉन्सेप्ट है डेवलप किया गया है 1964 में। विच इज स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यह लीडरशिप की एक स्टाइल है। मैनेजेरियल ग्रिड जो है वह लीडरशिप स्टाइल की एक थ्योरी है। मैनेजेरियल ग्रिड आल्सो नोन एज टू डायमेंशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। मोस्ट इम्पोर्टेंस, टू डायमेंशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर का जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्जाम हुआ था 2017 में, स्पष्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टू डायमेंशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप है किसने दिया था। तो अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि जो टू डायमेंशन थ्योरी है किसने दिया है। रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेनस माउटन ने दिया है। तो टू डायमेंशन क्या है? वन इज कंसर्न टू पीपल एंड सेकंड कंसर्न टू प्रोडक्शन। कंसर्न टू पीपल मीन्स जो मैनेजर है या फिर एक लीडर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखता है कि जो एम्प्लॉई है वह एम्प्लॉइयों पर कितना ध्यान देता है। और सेकंड है कंसर्न टू प्रोडक्शन, वो जो लीडर है वो ऑर्गेनाइजेशन में देखता है अपने काम को, अपने टास्क को। तो यही दो कॉन्सेप्ट है, कंसर्न टू पीपल एंड कंसर्न टू प्रोडक्शन। तो इसमें कितना ध्यान उत्पादन पर देते हैं और कितना ध्यान मानवीय संबंधों पर देते हैं। वे मानव संबंधों की आवश्यकताओं को किस सीमा तक संगठित कर रहे हैं तथा उत्पादन के लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजेरियल ग्रिड इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ ओहियो स्टेट लीडरशिप एंड मिशिगन स्टेट लीडरशिप स्टाइल। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, ये दोनों अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं। यहाँ पर जो दो लीडरशिप स्टाइल प्रोपाउंड किया गया था और सेम इसी नाम से इसे जाना जाता है, ओहियो स्टेट लीडरशिप थ्योरी एंड मिशिगन स्टेट लीडरशिप थ्योरी। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ओहियो स्टेट लीडरशिप थ्योरी क्या है और मिशिगन स्टेट लीडरशिप थ्योरी क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। इन दिस स्टाइल, मतलब मैनेजेरियल ग्रिड में टोटल 9 into 9 81 स्टाइल ऑफ लीडरशिप होते हैं, बट ओनली 5 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल, जिसे रॉबर्ट आर ब्लैक एंड जेनस माउटन ने बताया है। द मैनेजेरियल ग्रिड टेल्स अस अबाउट अ लीडर और मैनेजर दैट ही हाउ मच कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन। मैनेजेरियल ग्रिड जो है हमें बताता है कि एक लीडर या फिर मैनेजर कितना ध्यान लोगों पर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उन पर कितना ध्यान देता है, और प्रोडक्शन अपने जो कार्य हैं उस कार्य पर कितना ध्यान देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मैनेजेरियल ग्रिड मैट्रिक्स। मैनेजेरियल ग्रिड जो मैट्रिक्स है वो, हाँ, एक्स एक्सिस पर कंसर्न फॉर पीपल, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर कंसर्न फॉर पीपल एंड एक्स एक्सिस पर कंसर्न फॉर टास्क।
टास्क। तो इसमें पहला है 1.1 एम्पोरिज्ड एम्पोरिज्ड लीडरशिप स्टाइल। इसमें लो पीपल लो टास्क, यानी कि इसे हिंदी में निरूपाई प्रबंध भी कहा जाता है। इस प्रस्तुत नेतृत्व की शैली में प्रबंध लोगों तथा उत्पादन दोनों पर कम ध्यान दिया जाता है। इस संयोजन में नेता निरुत्साहित एवं अनुत्तरदायित्व होता है, अनरिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके अंदर, और साथ ही ये लोगों से कार्य कराने के प्रति लापरवाही दिखाते हैं। इसमें नेता की यह मान्यता है कि लोग सामान्यतः आलसी होते हैं। एंड सेकंड जो है हमारा 1.9 कंट्री क्लब। कंट्री क्लब इसमें लोगों पर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कर्मचारी होते हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है और कार्य पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यह 1.9, इसे देसी क्लब प्रबंध कहा जाता है। नेतृत्व की इस शैली के अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों के साथ बहुत ही मित्रवत, सहृदय, मिलनसार, सुखी एवं सौहार्दपूर्ण पर्यावरण में रहता है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अत्यधिक रुचि लेता है। अधीनस्थों को खुशी खुशी कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। हर संभव तरीकों से अधीनस्थों को संतुष्ट रखने का प्रयास करता है। एंड थर्ड जो है मिडिल ऑफ द रोड 5.5 जो होता है वो मध्य मार्गीय प्रबंध भी कहा जाता है इसे हिंदी में। नेतृत्व की इस शैली में प्रबंधक उत्पादन तथा लोगों दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखता है। नेता उत्पादन तथा लोगों की संतुष्टि दोनों पर औसत रूप से ध्यान देता है। लेकिन 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 ये शॉर्ट टर्म के लिए तो चलिए ठीक है, मिडिल ऑफ द रोड जो शैली है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा, अगर ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस कोई कर रहा है या फिर किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हमेशा उसका जो विजन होगा वो टॉप पर, हमेशा ये चाहेगा कि हम टॉप पर रहें किसी भी अदर कंपटीटर से, तो उससे टॉप पर ही रहना चाहेगा वो। तो ये मिडिल ऑफ द रोड जो स्टाइल है, ये अगर इससे अपनाएगा, इससे तो नहीं हो सकता। ये तो बस एक, हाँ, कुछ टाइम के लिए चलिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं ठीक है। एंड फोर्थ इज द 9.1 जो है, इसमें लो पीपल हाई टास्क। इसमें लोगों पर कम ध्यान दिया जाता है और कार्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह ये 9.1, इसे टास्क मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी कह सकते हैं इसे। नेतृत्व की इस शैली के अंतर्गत कार्य के प्रति अधिक और लोगों के प्रति कम ध्यान दिया जाता है। इस शैली को नेता उत्पादक नेता उत्पादन केंद्रित होता है। इसके अंतर्गत कार्य को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उससे अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। इसमें मानवीय तत्व पर न्यूनतम ध्यान दिया जाता है तथा प्रोडक्शन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एंड 5, जो 5 है वो टीम लीडर है, टीम मैनेजमेंट है। 9.1 हाईली मोटिवेटेड होते हैं। इसमें प्यूपल पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है एंड प्रोडक्शन पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी इसे हिंदी में दलीय प्रबंध कहा जाता है। नेतृत्व की इस शैली के अंतर्गत पूर्ण रूप से अभिप्रेरित किए गए अधीनस्थों से अधिकतम सीमा तक कार्य लिया जाता है। उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाता है। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कार्यरत सभी अधीनस्थ सक्रिय योगदान देते हैं और ये हाईली मोटिवेटेड भी होता है। तो आगे देखते हैं। तो सेम वही है जो अभी हमने बताया है कि 1.1 स्टाइल जो है इम्पोरिज्ड मैनेजमेंट है और 1.9 स्टाइल जो है वो कंट्री क्लब है, यानी कि 1.9 जो है वो लोगों पर, कर्मचारियों पर अधिक ध्यान देता है, प्रोडक्शन पर अधिक ध्यान नहीं देता है। और 5.5 स्टाइल जो है वो मिडिल रोड ऑफ मैनेजमेंट है, यानी वो एवरेज है। जितना ध्यान वो कर्मचारियों पर देता है उतना ही ध्यान वो क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन पर देता है, बराबर बराबर ध्यान।
और 9.1 स्टाइल जो है टास्क मैनेजमेंट है, यानी प्रोडक्शन ओरिएंटेड है ये। और जो 9.9 है स्टाइल टीम मैनेजमेंट है, हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं इसके। तो 9.1 स्टाइल आल्सो नोन एज प्रोडक्शन ओरिएंटेड। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल कौन सा है, तो 9.9 इज द प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल एंड बट 9.9 स्टाइल इज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली स्टाइल जो है वो 9.9 स्टाइल है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग दिस स्टाइल, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मोस्टली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सब के सब 9.9 स्टाइल ही अपनाते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैनेजेरियल ग्रिड क्या होता है, मैनेजेरियल ग्रिड किसने दिया है। हाँ, एक बात और, जो ये मैनेजेरियल ग्रिड है, ये एक तो ये हो गया मैनेजेरियल ग्रिड, दूसरा जो इसका नाम है ये टू डायमेंशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप है। बट इसका तीसरा नाम भी है, तीसरा नाम ये है रॉबर्ट एंड माउटन ग्रिड। रॉबर्ट एंड माउटन ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है यह मैनेजेरियल ग्रिड जो है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए अब आप ज़रूर कर सकते हैं इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।